Welcome dear students, we are going to talk about virus, right? वायरस जो है इसको हम लोग समझेंगे कि देखिए वायरस एक्चुअली है क्या। इसके स्ट्रक्चर को अगर देखें हम तो दे आर वेरी सिंपल स्ट्रक्चर्स। ये देखिए एक प्रोटीन का कोड है, प्रोटीनिशियस कोड है और इसके अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल है, ये है जेनेटिक मटेरियल। वायरस जो है ना इसी को हम वायरस कहते हैं, राइट। वायरस में जो है ना इस प्रोटीन के कोड को हम जो है ना कैप्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सिड। और इसकी यूनिट क्या है? कैप्सोमियर। इसकी यूनिट क्या है? कैप्सोमियर। ये है जेनेटिक मटेरियल। ये जेनेटिक मटेरियल है, इसमें आरएनए होगा या डीएनए होगा, नेवर बोथ, ठीक है ना। अगर हम दूसरे ऑर्गेनिज्म का केस देखेंगे तो वहाँ पे आपको दोनों मिलेगा, राइट। वायरस जो है ना, यस, तो इट्स वेरी सिंपल इन इट्स स्ट्रक्चर, राइट। किसी किसी केसेस में हम लोग इसके ऊपर एक इन्वेलप भी पाते हैं, किसी केसेस में, जैसे HIV हर्ब्स के केस में पाते हैं, ठीक है। एक इन्वेलप भी पाई जाती है, ठीक है, एक शीथ, ठीक है ना। वो हम लोग बहुत रेयर देखते हैं, कम देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि भाई वायरस के बारे में अगर कुछ बातें कहें तो हम लोग कहेंगे कि भाई ये विटाकर्स ने अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में वायरस को, लाइकेन को, प्रियन को, वायरोइड्स को मेंशन नहीं किया, ठीक है। ये जो है, और ये एसेलुलर ऑर्गेनिज्म के शक्ल में आया, राइट। इन विटाकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, विटाकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में वायरस, प्रियन्स, लाइकेन्स, लाइकेन हो गया, वायरस हो गया, प्रियन हो गया, वायरोइड्स हो गया, ये सारे, इन सभी को जो है ना प्लेस नहीं मिल पाया, राइट। तो इसलिए इनको हम लोग जो है ना एसेलुलर ऑर्गेनिज्म की शक्ल में डाल रहे हैं। एसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जा रहा है, एसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हाँ, सिर्फ यहाँ पे लाइकेन का केस थोड़ा डिफरेंट पाएंगे। अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ वायरसेस। तो इसकी हम नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक अगर देखें हम तो बहुत सारे नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक हैं। नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक में जैसे भाई इसके पास प्रोटोप्लास्ट नहीं है, नो प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। आपके पास, इसके पास जो है ना नो रिस्पिरेशन, ATP फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें एब्सेंट है। उसके बाद वो सेल ऑर्गेनेल्स तो सारे एब्सेंट हैं ही। साथ में हम लोग देखेंगे कि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होती है, ये नॉन लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक है। हाँ, मोर स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या आती है? मोर है, इसलिए इसको हम नॉन लिविंग कहते हैं। एक चीज़ और इसकी जो है नॉन लिविंग की जो ख़ास है कि कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, इनको क्रिस्टल बनाया जा सकता है, जो कि लिविंग में ऐसा पॉसिबल नहीं है। कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, जैसे कि हम शक्कर का दाना यूज़ करते हैं तो वो इसको कह रहा है कि क्रिस्टल इसका बनाया जा सकता है। उसके बाद जो है ना, मतलब ये जो है इंडिपेंडेंट लिविंग सेल की शक्ल में नहीं रह सकता। इंडिपेंडेंट लिविंग सेल्स है ही नहीं, है कहीं पे रहता ही नहीं, लिविंग सेल्स नहीं है। और एक चीज़ ये भी कह सकते हैं आपकी ग्रोथ और डिवीज़न नहीं शो कर रहा है, हाँ, एब्सेंस ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन्स। लेकिन हम कहेंगे कि भाई हाँ, लिविंग के केस में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जब ये पैरासिटिक होता है तब ये कर सकता है। तो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखें तो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग देखेंगे कि भाई इसके ये पास जो है ना, यस, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, जेनेटिक मटेरियल है, मल्टीप्लाई कर सकता है, म्यूटेशंस होते हैं, खूब होते हैं इसके पास, ठीक है। तो ये यानी इसके पास जेनेटिक मटेरियल है, पजेस जेनेटिक मटेरियल यानी DNA RNA है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी होगा कि होस्ट स्पेसिफिक है, ये होस्ट स्पेसिफिक है। इसका मतलब जो है ना
इसका मतलब ये है कि देखिए, अगर मान लिया कि किसी पर्टिकुलर प्लांट पे कोई वायरसेस डिजीज कॉज कर रहा है, तो वही वो उसी प्लांट के ऊपर ही रहेगा, वो डिजीज़ कॉज करेगा। ऐसा नहीं कि वो किसी तीसरे चौथे पे जा सकता है, डिजीज़ कॉज सकता है, नहीं। अगर मतलब कुछ वेरिएबिलिटी तो मिलती है, लेकिन जैसे प्लांट का है, मान लिया कि चिलीज़ है, या फिर चिली मोज़ाइक वायरसेस हैं, या फिर आपको ये दूसरे ये वायरसेस जैसे टोबैको मोज़ाइक वायरस है, तो वो ऐसा नहीं है कि दूसरे प्लांट पे डिजीज़ कॉज कर सकता है, इसीलिए इसको हम होस्ट स्पेसिफिक कह रहे हैं, ठीक है। इसमें म्यूटेशन बहुत तेज़ी से होता है, ख़ास करके आरएनए कंटेनिंग वायरसेस में, ठीक है। तो अकरेंस ऑफ म्यूटेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है इसमें, ख़ास करके आरएनए कंटेनिंग में, ठीक है। समटाइम्स जो है ना, दे कंटेन्स इंजाइम्स है किसी किसी केसेस में, जैसे कि लाइसोजाइम्स, लाइसोजाइम हो गया, ठीक है। और एक तो इंजाइम्स और हम लोग कहीं कहीं देखते हैं, जैसे ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। ट्रांसक्रिप्टेज, एंटी ट्रांसक्रिप्टेज है, ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। ये इंजाइम्स मिलती है। फिर वायरसेस को जो है ना हम लोग कहेंगे कि ऑटोक्लेविंग अल्ट्रावायलेट से किल कर सकते हैं, कैन बी किल्ड बाय ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग क्या है? ऑटोक्लेविंग, इसमें जो है ना हाई प्रेशर में स्टीम होता है, और उसी से मतलब उसी को हम लोग कहते हैं ऑटोक्लेविंग। हाई प्रेशर में स्टीम दिया जाता है, तो इससे किल किया जा सकता है वायरसेस को। ऑटोक्लेविंग एंड अल्ट्रावायलेट रेस से, यूवी रेस से किल किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है ना हम लोग देखते हैं कि ये ख़ास तौर पे एक पर्टिकुलर डिजीज़ इंट्रासेलुलर पैरासाइट है ये, और लिविंग में मल्टीप्लाई कर सकता है। लिविंग में कैन मल्टीप्लाई इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैन मल्टीप्लाई इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई कर सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने कई पॉइंट्स देखे, जैसे ह्यूमन बीइंग में बहुत सारी डिजीज़ कॉज करता है। ह्यूमन बीइंग में जैसे पोलियो है, मम्स है, रेबीज़ है, हर्ब्स है, एड्स है, सार्स है, कॉमन कोल्ड है, ये सब जो है ना डिजीज़ हम लोग देखेंगे, हम लोग डिजीज़ चैप्टर में भी इसे पढ़ते हैं, राइट। तो देखिए, इसमें लिविंग और नॉन लिविंग की दोनों कैरेक्टरिस्टिक है, इसलिए हम इसको कनेक्टिंग लिंक कह सकते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। इसको हम लोग कह सकते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसमें कि भाई इसके बारे में जो है ना कि टर्म किसने दिया। टर्म जो है ना हम लोग देखेंगे, टर्म वायरस। इसका मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड। इसका मतलब क्या होता है? पॉइजनस फ्लूइड। ये टर्म जो है किसने दिया? ये पास्चर ने दिया। कुछ साइंटिस्ट का नाम है यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हम लोग बोलेंगे कि जैसे इवानोस्की है, तो इसने जो है ना ये पहली बार रिकॉग्नाइज़ किया कि टोबैको मोज़ाइक डिजीज़ जो है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म के ज़रिए किया जा रहा है जो बैक्टीरिया नहीं है। इवानोस्की इसने टोबैको मोज़ाइक, ये सपोज़ कीजिए टोबैको की लीफ काफ़ी बड़ी होती है, ठीक है। टोबैको की लीफ है ये सपोज़। ये मोज़ाइक का मतलब जो है इसमें कलरेशंस जो है ना मतलब ये ग्रीन सपोज़ है, अपन ग्रीन कर सकते हैं। मोज़ाइक जो है ना, ओके फाइन, विल ट्राई, राइट। तो ये ग्रीन राइट। अब यहाँ पे देखिए कि ये सब ग्रीन है, सपोज़ ये लीफ है मान लीजिए। सपोज़ कीजिए कि हम आपको मोज़ाइक बताना चाह रहे हैं कि व्हाट इज़ मोज़ाइक, राइट। तो टोबैको की लीफ है ये सपोज़। तो यहाँ पे एक्चुअल में होगा क्या,
इस तरह से होने लगता है। ये देखिए ऐसे ऐसे ग्रीन रेड पैचेस आ जाते हैं, तो यही है आपको मोज़ेक डिजीज़। तो ये इसने देखा कि भाई फर्स्ट टाइम इसने इवानोव्स्की ने बताया कि भाई ये बैक्टीरिया नहीं है, इट कैन पास थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर। तो टोबैको मोज़ेक डिजीज़ जो है ना, टोबैको मोज़ेक वायरस, इवानोव्स्की ने बताया। उसके बाद इसमें थर्ड पर्सन का नाम जो है वो बीजेरिनेक है। इस बंदे ने बताया कि यस कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम, कि ये कंटाजियस जो है ना इन्फेक्शियस लिविंग पार्टिकल है ये, कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम, कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम, फ्लूइड, कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम, जिसको हम लोग कहेंगे कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, राइट। हाँ, उसके बाद जो है ना हम लोग यस यहाँ पे हम वायरसेस के अंदर जो है देखते हैं कि वायरसेस जो है ना, वायरसेस जनरली प्लांट वायरसेस जो होते हैं, जिसको हम फाइटो प्लांट वायरसेस या फाइटोफैजिनी कह सकते हैं। यस, प्लांट वायरसेस जो है ना, इन जनरल वायरसेस इन जनरल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए रखते हैं, इनके पास जनरली होता है। फिर बैक्टीरियल वायरसेस जो है ना, इन जनरल क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है इनके पास, ठीक है। अब एनिमल वायरसेस की बात करें, ये हम लोग इन जनरल बात कर रहे हैं, एनिमल वायरसेस। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए दोनों देखते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये तीनों चीज़ हम लोग यहाँ पे पाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग तीनों चीज़ पाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना हम लोग देखेंगे यहाँ पे एनिमल वायरसेस में। अब हम ज़रा सा कुछ डिजीज़ को डील कर लेंगे, ठीक है। डिजीज़ को हम लोग डील कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है ना, डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है वो कहाँ हम लोग देखते हैं, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए इन जनरल कहाँ देखते हैं हम लोग, तो पॉक्स वायरस में देखते हैं, कॉलीफ्लावर मोज़ेक, पॉक्स वायरस, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, अब देखिए प्लांट वायरस आ गया। तो ये इन जनरल हम ये जनरल एस्पेक्ट्स था कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, लेकिन यहाँ पे आप कॉलीफ्लावर में देख रहे हैं डबल स्टैंडर्ड। तो ये जो है आपको ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, हर्प्स वायरस इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, एनसीईआरटी में नहीं है फिर, ठीक है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हम कहाँ पाएंगे, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो है ना, ये हम लोग इसमें आपको इजी वे में याद रख सकते हैं आप, ठीक है। इसमें 5×174 ऐसे इस तरह का नाम है, 174, ठीक है। S13, F1, M13 ऐसे नाम रहते हैं इसमें, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए, ठीक है। और इसमें जो है ना, हाँ वही कॉलीफेज बोलते हैं इसको, कॉलीफेज, राइट, कॉलीफेज मीन्स इकोलाई को खाने वाला वायरसेस। अब हम डबल स्टैंडर्ड आरएनए कहाँ देखते हैं, तो यहाँ पे रियो वायरस और वोन ट्यूमर वायरस याद रखेंगे हम लोग, रियो वायरस और वोन ट्यूमर वायरस, ये समझिए एक तरह से हम लोग एक्सेप्शन की चीज़ें देख रहे हैं यहाँ पे। फिर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए कहाँ देखेंगे हम लोग, तो ये कॉमन सी चीज़ हो गई, ठीक है ना, ये कॉमन सी चीज़ हो गई। इसका जो बेस्ट एग्जांपल हो गया टोबैको मोज़ेक वायरस, जो आपके बुक में भी है,
इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा ये जनरली एनिमल में होता है। फिर उसके बाद आप इसको फुट एंड माउथ डिजीज़, रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस जो कैंसर कॉजिंग है, ठीक है। हत्ता कि आप इसको भी इसमें भी कहते हैं, एड्स में भी कहते हैं रेट्रोवायरस, ठीक है। और फुट एंड माउथ डिजीज़ ये एनिमल्स में है, फुट एंड माउथ डिजीज़, माउथ डिजीज़, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने देखा। अब जो है ज़रा से यहाँ पे हम लोग ये चीज़ भी देख लें कि जो हम लोग स्ट्रक्चर जो हमारी बुक में है, स्ट्रक्चर जो बुक में हम लोग देख रहे हैं, तो वो ये इस तरह से भाई कि भाई बीडेड स्ट्रक्चर कह लें हम लोग, ठीक है। हाँ, तो ये जो है टोबैको मोज़ेक वायरस का ये पिक है। अब जस्ट याद रखेंगे आपको, हाँ, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, इसका जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। इसको आप ऐसे याद रखेंगे। ये है क्या भाई, तो टोबैको मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस ये एग्जाम्पल हो गया टोबैको मोज़ेक वायरस का, ठीक है। ये इसका जेनेटिक मटेरियल है आरएनए, आरएनए। टोबैको मोज़ेक में क्या होता है, आरएनए होता है, ठीक है। दूसरी तरफ जो है ना, ये बहुत फेमस है ये, जिसको हम T4 बैक्टीरियोफाज कहते हैं। ये इसकी टेल है, इसका स्ट्रक्चर जो है ना, राइट, ये पॉलीहेड्रल हेड होता है, ठीक है। यहाँ पे डीएनए है, डीएनए है, ये प्रोटीन शीट है, ये क्या है, प्रोटीन शीट कैप्सिड जिसको कहेंगे हम, कैप्सिड, कैप्सिड। यहाँ पे जो है ना, ये इसका जो है टेल कहा जाएगा। ये नेक होगा पार्ट इतना सा, नेक। ये क्या है भाई, तो टेल, ये टेल है, ये नेक है, ये टेल फाइबर है। ये क्या है, टेल फाइबर, टेल फाइबर, ठीक है। ये चीज़ हम लोग, हाँ, बैक्टीरियोफाज की, T4 बैक्टीरियोफाज, ये क्या है, T4 बैक्टीरियोफाज का पिक है। T4 बैक्टीरियोफाज है, ये बैक्टीरिया को खाने वाला बैक्टीरियोफाज। यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हैं कि फेज वर्ड आता है ना, फेज, ये जो है ना, यस, बैक्टीरिया को किल करने के लिए बैक्टीरिया, T4 कॉलीफाज कहेंगे। नेमिंग जो है ना वायरसेस की हम लोग इस तरह से करते हैं, नेमिंग, ठीक है। तो अब हम लोग का थोड़ा सा एस्पेक्ट बच गया भाई, वो क्या है कि रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है हम लोग दो तरह से देखेंगे, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन चूँकि ये इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट है, मतलब ये एकदम ही किसी सेल के अंदर, किसी भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर जाकर के इन्फेक्शन कॉज करेगा, उसी से वो नहीं ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन में दो चीज़ें देखते हैं, एक लाइटिक फेज, दूसरा लाइसोजेनिक। लाइटिक फेज है, ठीक है, और दूसरा जो है लाइसोजेनिक, लाइसोजेनिक, लाइसोजेनिक। अब देखेंगे हम लोग लाइटिक फेज देखेंगे, एकदम सिंपल वे में है लाइटिक, लाइटिक फेज, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे सपोज कीजिए कि ये बैक्टीरिया है, ऐसा तो हमने देखा भी बैक्टीरिया से काफ़ी वायरस छोटा होता है, ठीक है, और वो जो है बैक्टीरियल फिल्टर को भी क्रॉस कर जाता है। एनीहो, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का जीनोम है, ठीक है, और ये वायरस है सपोज कीजिए बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियोफाज है, ये बैक्टीरियोफाज का जेनेटिक मटेरियल है। तो होता क्या है कि ये इसको पंक्चर कर देता है, ये इसको पंक्चर कर देता है, और पंक्चर करके जो है ना अपना जेनेटिक मटेरियल गिरा देता है, हाँ, अपना जेनेटिक मटेरियल क्या करता है, गिरा देता है, ठीक है। यानी ये जो है वायरल, ये बैक्टीरियल डीएनए है, और यहाँ पे जो है ना, यस, ये वायरल डीएनए आ गया। अब यहाँ पे जो है ना, यस, यहाँ पे
ये पड़े हुए हैं, इसको हम लोग कह देते हैं घोस्ट, घोस्ट कह सकते हैं आप इसको, घोस्ट। अब ये जो है ये वायरल डीएनए, ये वायरल डीएनए जो है ना, ये वायरल डीएनए ये कमांड करता है बैक्टीरियल डीएनए को कि टू मैन्युफैक्चर इट्स ओन डीएनए। अब यहाँ पे क्या करेगा कि बैक्टीरियल डीएनए को कह देता है, बैक्टीरियल डीएनए को भाई कि तू हमारा डीएनए बना। अब वो बहुत सारे डीएनए बना सकता है, बनाता रहता है, ठीक है ना। किसका बना रहा भाई, तो बैक्टीरियल डीएनए, ये बैक्टीरिया का, ये वायरस का बना रहा, ठीक है। तो ये जो है ना इस तरीके से बना रहा है, इस तरीके से बना रहा है बहुत सारा, बहुत सारा, हाँ बहुत सारा बना रहा। साथ में जो है ना प्रोटीन का कोड भी बना रहा है, साथ में क्या कर रहा है, प्रोटीन का कोड भी बनाने लगा। अब ऑर्डर है भाई कि भाई कोड बनाना, प्रोटीनिशियस कोड बनाना है, ये प्रोटीनिशियस कोड बन गए, ठीक है। अब ये प्रोटीनिशियस कोड बन गए। अब ये प्रोटीनिशियस कोड जब बन गए तो अब इनकी असेंबलिंग होगी, इनकी क्या होगी, असेंबलिंग। असेंबलिंग, असेंबलिंग में क्या हो रहा है भाई कि असेंबलिंग में जो है ना, यस यहाँ पे जो है ना, यस वायरसेस जो बन रहे हैं इनके बीच में जो है ना, यस जेनेटिक मटेरियल जो है ना आने लगेंगे। अब ये कंप्लीट वायरसेस बनने लगेंगे, कंप्लीट वायरसेस बनने लगेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप करेगा। हाँ ये देखिए, ये असेंबलिंग हो गई और ये बहुत सारे वायरसेस बन के यहाँ पे तैयार है। अब यहाँ पे क्या होगा, बस्टिंग होगी, फट जाएगा, ये बैक्टीरियल सेल जो है फट जाएगी, इसीलिए इसको लाइटिक फेज बोलते हैं। यहाँ पे लाइसिस होने जा रही, लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल जो है ना फटने जा रहा, ठीक है, इसीलिए लाइटिक फेज इसको बोलते हैं। लाइटिक फेज क्या कहलाता है, लाइटिक फेज, लाइटिक फेज, लाइटिक फेज, ठीक है। ये बस्टिंग हो जाएगी बैक्टीरियल सेल की और बहुत सारे वायरसेस निकल जाएंगे। दूसरा जो है वो है लाइसोजेनिक, लाइसोजेनिक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। लाइसोजेनिक में हम लोग क्या देखेंगे कि देखिए यहाँ पे सपोज कीजिए कि ये बैक्टीरिया है। अब इस बैक्टीरिया को जो है ना बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरिया ईटिंग वायरसेस जो है ना आके सपोज कीजिए कि यहाँ पर आ गया और यहाँ पे इसका जेनेटिक मटेरियल, इससे पहले जो हम लोगों ने देखा जस्ट लाइक सेम स्टाइल, ठीक है। हाँ यहाँ पे जो है ना, यस ये बैक्टीरियल डीएनए है जिसको हम वायरॉइड, ये जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, न्यूक्लियोइड। अब क्या हुआ, यहाँ पे भी सेम वे में पंक्चर किया इसने और जेनेटिक मटेरियल को यहाँ पे गिरा दिया। जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे गिर गया। अब देखिए यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल जो है आ गया। अब जेनेटिक मटेरियल जो है, यस ये जेनेटिक मटेरियल था, ये जेनेटिक मटेरियल जो है यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये इसमें इम्बेड कर जाएगा, इसके अंदर इसका पार्ट बन जाएगा, इसका जो है ना पार्ट बन जाएगा, ठीक है। हाँ इसका ये पार्ट हिस्सा बन जाएगा, ये देखिए। हाँ ये था, यहाँ पे जो है ना, यस embedded into the bacterial DNA, embedded into the bacterial DNA। हाँ यहाँ पे जो है ना बैक्टीरियल डीएनए का ये पार्ट बन जाएगा, बैक्टीरियल डीएनए का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे जैसे बैक्टीरिया डिवाइड करेगा, बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा सपोज कीजिए, तो ये भी साथ साथ डिवाइड कर रहा, मतलब ये जो है ना यहाँ पे वायरसेस भी जा रहे हैं, वायरस का भी डीएनए जा रहा, वायरस का भी डीएनए जा रहा, ठीक है। इस तरीके से ये बहुत सारे डिवाइजन करता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये वर्ड, इसके लिए जो वर्ड आता है वो है प्रोफेज। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप याद रखेंगे, प्रोफेज, प्रोफेज बोलते हैं इसको, प्रोफेज, ठीक है। प्रोफेज ये इंपॉर्टेंट टर्म है। अब इस तरीके से बैक्टीरिया जितनी बार डिवाइड कर रहा, साथ साथ यहाँ पे वायरल डीएनए भी डिवाइड कर रहा, आगे बढ़ता जा रहा है, अमाउंट बढ़ता जा रहा है। लेकिन जब यहाँ से इसको स्किप करना है तो फिर से ये लाइटिक फेज में जाएगा, फिर से यहाँ यही स्टाइल से जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से जो है अगर स्किप करना है इसको तो फिर से लाइटिक फेज में जाना पड़ेगा इसको, अदरवाइज इसी तरीके से डिवाइड करता रहेगा। तो इट कैन escape दिस फेज। कैसे जाएगा एस्केप? थ्रू लाइटिक फेज, थ्रू लाइटिक फेज। लाइटिक फेज से ही आप इसको जो है ना एस्केप करना पड़ेगा, लाइटिक फेज से ही जाना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि एक टर्म आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि देखिए ये सपोज कीजिए यहाँ से जेनेटिक मटेरियल वायरस का निकला तो थोड़ा सा बैक्टीरियल डीएनए भी लेके चला जाए, थोड़ा सा, और ये फ्रेश बैक्टीरिया को जब इन्फेक्शन करेगा तो यानी इस बैक्टीरिया का
इस बैक्टीरिया का डीएनए छोटा सा, मान लीजिए थोड़ा सा, ये अपने वायरल डीएनए के साथ ले गया, ये दूसरे बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र कर देगा। दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसडक्शन। दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसडक्शन। तो एक इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे हम लोग डील कर लेंगे, ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन क्या है कि बैक्टीरियल डीएनए का ट्रांसफ़र है फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर विद द हेल्प ऑफ वायरस। हाँ, वायरस ट्रांसफ़र बैक्टीरियल डीएनए ट्रांसफ़र, बैक्टीरियल डीएनए फ्रॉम वन, ट्रांसफ़र डीएनए ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम वन, ट्रांसफ़र बैक्टीरियल डीएनए, बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, चलिए डीएनए ही कहेंगे हम लोग, बैक्टीरियल डीएनए, बैक्टीरियल डीएनए फ्रॉम इन्फेक्टेड टू हेल्दी, फ्रॉम इन्फेक्टेड बैक्टीरिया टू हेल्दी, या न्यू बैक्टीरिया टू न्यू बैक्टीरिया, नए बैक्टीरिया को ही पूछा। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने वायरसेस देखा। वायरसेस में कुछ डिजीज़ेस वगैरह हैं जिसे आप जैसे एनिमल वर्ल्ड में, जैसे हम लोगों ने पहले भी बताया आपको अभी भी कि डिजीज़ चैप्टर में पढ़ेंगे, एड्स है, मम्स है, स्मॉल पॉक्स है, इन्फ्लुएंजा है, मिजल्स। और प्लांट के केस में टोबैको मोज़ैक वायरस कह देंगे, कुकुम्बर मोज़ैक है, बंची टॉप ऑफ बनाना वगैरह। और मोज़ैक डिजीज़ जो है ना जनरली ये वायरसेस के ज़रिए होती है। ओके, तो थैंक यू, ये हमारा वायरस कंप्लीट हो गया।